हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। CDSL की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसमें हाल ही में स्प्लिट देखने को मिली है। स्प्लिट के बाद प्राइस इसमें एडजस्ट होता हुआ हमें दिखा है। अगर हम लोग बात करें जिस दिन इसकी स्प्लिट हुई थी, उस दिन इसने लगभग हाई बनाया था 1650 के लेवल को। उसके बाद इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आती हुई दिख रही है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आज के दिन जो अभी प्राइस चल रहा है 1421 रुपये 45 पैसा, वहां पे इसमें आज हमारा इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए, तो फ्रेश एंट्री के लिए मैं बात कहूँ तो 1390 का एसएल के साथ अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो बिल्कुल आप बना सकते हैं एंट्री, लॉन्ग टर्म का व्यू रख कर इसके अंदर, क्योंकि फंडामेंटल वाइज देखा जाए स्टॉक काफी अच्छा है, काफी पोटेंशियल है इसमें अपसाइड जाने के लिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में टारगेट के लिए, तो 1500 का लेवल इसका इनिशियल टारगेट होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो स्टॉप लॉस के लिए, वो हमारा कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट का लेवल है। ये जो आप ब्रेकआउट का लेवल देख रहे हैं, ये हमारा 1390 का लेवल निकलता हुआ आ रहा है। तो आप इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर जाना चाहेंगे बिल्कुल जाइए। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो इसमें आप जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे CDSL के कॉम्पिटिटर के लिए, तो CDSL की कॉम्पिटिटर सिर्फ और सिर्फ इकलौती कंपनी है जिसे हम लोग ई प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये इसकी इकलौती कंपनी जो है कि कॉम्पिटिटर है, तो जिसे हम लोग NSDL भी कहते हैं। तो ये इसकी कंपनी इस कॉम्पिटिटर के तौर पर काम कर रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम की आज के दिन, तो आप देखिएगा 17.53 लाख यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। वहीं मैं बात करूं डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, 36.89% की डिलीवरी आज इसमें CDSL के अंदर देखने को हमें मिली है। हमारा आज का जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है जी एंटरटेनमेंट। मैं जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा होगा 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो अभी बेयरिश मोमेंट चालू है, तो इसलिए अगर हो सके तो इसे आप अवॉइड करके चलिए। इसके अंदर किसी भी तरह का फ्रेश एंट्री से अभी फिलहाल के लिए आप बचिए। अगर आप इसके अंदर पोजिशन ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होती हुई दिख रही है, तो आप चाहते हैं तो पोजिशन से बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बेयरिश मोमेंटम चालू है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डाउन साइड में सपोर्ट की, तो इसके सपोर्ट का लेवल 130 का नजर आता हुआ दिख रहा है। ये अच्छा सपोर्ट है। अगर ये से तोड़ता है तो फिर आपको ये स्टॉक्स लगभग 118 के लेवल के पास जाता हुआ भी दिख सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस स्टॉक्स को आप फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। किसी भी तरह का रिस्क आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी आपको नहीं बनाना है इसके अंदर, क्योंकि अपने ठीक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड होता हुआ ये दिख रहा है। मैं थोड़ा आपको जूम कर दूं ताकि आपको क्लियरली आपको नजर आए। तो ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट में, तो आप देखिएगा ये जी एंटरटेनमेंट हमारा एक बॉक्स में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करके चल सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा एक पैटर्न में चलता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये ऊपर के लेवल्स को निकालता है तब कहीं ना कहीं आप लॉन्ग कर सकते हैं। इस लेवल को ऊपर निकालता है, यानी कि जो 150 का लेवल है इसके ऊपर निकलती है, तब कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री बनाइएगा। फिलहाल के लिए आप इसमें अवॉइड करके चलिएगा। डाउन साइड में देखिएगा लेवल 130 का, अगर इसे ब्रेकआउट देता है डाउन साइड में, तो फिर ये स्टॉक जल्दी आपको 118 के लेवल के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो इसमें सोच समझ के आप ट्रेड करें। फ्रेश एंट्री बिल्कुल आप अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेकर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि बाय इन डिप्स एंड सेल इन द हाई करना चाहते हैं, तो वो स्ट्रेटजी आप अपने रिस्क के हिसाब से बिल्कुल करिए। यहाँ पर इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आप एंट्री बनेंगे, जैसे ही ऊपर जाता है स्टॉक्स तो वहां पर कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो बातें हो रही हैं ये स्विंग ट्रेडिंग की पर्पज से बातें हो रही है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म की बात करें या फिर हम लोग बात करें 3 से 4 महीने की होल्डिंग पीरियड की, तो वहां पर आप इसे अवॉइड करके चलिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा इसकी फाइनेंशियल कंडीशन और प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो उसे भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 4% की हिस्सेदारी है। आप समझ पा रहे हैं प्रोमोटर्स बस कितनी छोटी हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक के पास, पब्लिक लगातार यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कंटिन्यू हम लोग देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेबल है अपने 0.15% की हिस्सेदारी के साथ। अगर हम लोग एफआईएस की बात करें, एफआईएस भी लगातार अपनी पोजीशन को यहाँ पर कम करती हुई दिखी। सिर्फ और सिर्फ 19% की हिस्सेदारी एफआईएस के पास है। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी अपनी स्टेक्स यहाँ पर कम करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ 22.27% की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4% की हिस्सेदारी, जो कि इसके लिए एक निगेटिव इंपैक्ट नजर आता हुआ दिख रहा है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के अंदर। तो इसलिए हो सके तो आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करके चलिए। ऐसा नहीं कि आपको एंट्री कर लेना है जल्दबाजी में।